हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस चैनल पे। आज हम बात करने वाले सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। उससे पहले सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम बात करने से पहले, क्योंकि 3D स्ट्रक्चर पे केवल वॉल्यूम अप्लाई होता है और सरफेस एरिया अप्लाई होता है, लेकिन उससे पहले हम 2D स्ट्रक्चर में पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि एरिया और पेरीमीटर। पहले हम लोग पढ़े नहीं होंगे एरिया और पेरीमीटर, सबका अलग अलग फॉर्मूला भी रहा होगा। और इतने ढेर सारे फॉर्मूला, जैसे रेक्टेंगल का फॉर्मूला, रेक्टेंगल हो गया, ट्रायंगल हो गया, फिर से क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। सब का एरिया और पेरीमीटर का अलग अलग फॉर्मूला सब रटे होंगे, सब याद करें। कुछ लोग तो याद भी नहीं होगा, भूल भी गए होंगे। तो पहले हम उन 2D डायग्राम को क्लियर करेंगे, वो क्या चीजें थी, वो फॉर्मूले क्या, क्योंकि उनका अप्लाई 3D में होगा। तो पहले उनको हम 2D वाले को, जितने भी 2D हो सकता है, 2D डायग्राम जितना भी है, उन सभी को पहले पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे। 10 मिनट में कोशिश करता हूँ इस चीज को खत्म करने के लिए। 10 मिनट में आपको सारी चीजें हम क्लियर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर को जानने से पहले हमें क्या जानना पड़ेगा, एरिया क्या होता है और पेरीमीटर क्या होता है। देखो, सभी का मैं केवल एक फॉर्मूला बताने वाला हूँ। आप पेरीमीटर का भी केवल एक फॉर्मूला बताऊंगा और एरिया का भी केवल एक ही फॉर्मूला बताऊंगा। बस वो ये, या आपको वो वाला फॉर्मूला आपको याद करना है। उसके से सारे फॉर्मूले बने हैं। अभी देखना कैसे मैं क्लियर करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पेरीमीटर से। पेरीमीटर से स्टार्ट करना काफी इजी होता है। तो पेरीमीटर की बात करें अगर हम, तो पेरीमीटर का एक ही फॉर्मूला आपको याद करना है। ज्यादा फॉर्मूला बिल्कुल नहीं याद करना है। पेरीमीटर केवल केवल एक ही फॉर्मूला याद करना है। पता क्या, सम ऑफ ऑल साइड्स। बस पेरीमीटर को आपको जितना 2D डायग्राम, उनके लिए बस एक ही फॉर्मूला याद करना, सम ऑफ ऑल साइड्स। याद हो गया, ठीक है। शायद याद भी हो गया। सम ऑफ ऑल साइड्स, जितने भी साइड्स होंगे सभी को केवल क्या करना, ऐड कर लेना। ठीक है। जैसे कि सबसे पहले मिनिमम आप कितने, एक एक लाइन से तो कुछ नहीं बना सकते हो। क्लोज क्लोज फिगर की बात कर रहा हूं मैं। एक लाइन से कुछ नहीं बना सकते हो। 2 लाइन से भी कोई भी क्लोज फिगर नहीं बना सकते। 3 लाइन्स, मिनिमम 3 लाइन्स तो चाहिए। तो 3 लाइन्स के क्या बना सकते हैं, ट्रायंगल। तो ट्रायंगल से स्टार्ट करते हैं। ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल में कितने होते हैं, 3 साइड होते हैं, ए बी सी। अब ए बी सी, अगर इसको ए मान लेते हैं, उसको बी मान लेते हैं, उसको सी मान लेते हैं, तो तीनों का क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड। पेरीमीटर से क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल साइड। सिंपल सी बात है, ए प्लस बी प्लस सी हो गया सम ऑफ ऑल साइड। इसका पेरीमीटर हो जाएगा प्लस बी प्लस सी। उसके बाद बात करते हैं काफी फेमस और काफी आपके चर्चित भाई साहब है, रेक्टेंगल भाई साहब। और उनकी खास बात होती है कि आमने सामने का साइड इक्वल होता है ना। और इधर का भी दोनों साइड इक्वल होता है। अगर इसको एल मानते हैं तो ऊपर भी एल होगा, अगर उसको बी मानते हैं तो इधर भी होगा। तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, मेरा जो फॉर्मूला क्या कहता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तभी जोड़ लो, एल प्लस बी कितना हो गया, 2l+2b। ओके, और 2 को कॉमन ले लेते हैं और एल प्लस बी। और यही हम लोग रटते रहते हैं, 2l+b 2l+b, और याद करते रहते हैं। आप पता नहीं याद हो पाता है कुछ मुझसे, कुछ नहीं हो पाता। लेकिन उसको रटने की जरूरत नहीं, आपको बस क्या है, सम ऑफ ऑल साइड। सभी को जोड़ देना, मत याद करो फॉर्मूला 2l+b। तो सभी जोड़ देना, l+m+ जितने भी साइड्स होंगे। तो जैसे एग्जांपल स्टूडेंट समझते हैं। जैसे एग्जांपल सपोज करो एक रेक्टेंगल है और इसमें दिया हुआ 4, ये भी 4 हो जाएगा। सिंपल से अपने साइड का बराबर होता है, ये 2 है, ये भी 2 हो जाएगा। ठीक है, तो सभी जोड़ लो। इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर इक्वल टू हो जाएगा 4+2+4+2। और कितना जाएगा, 4 तो 6, 6 4 10, 10 2 12, जो भी यूनिट होगा लिख लेना। हो गया पेरीमीटर, बस क्लियर। अब बात करते हैं स्क्वायर की। स्क्वायर भी काफी फेमस होता है, काफी लोग यूज करते हैं स्क्वायर का। स्क्वायर में क्या होता है, सारे साइड इक्वल होते हैं, बिल्कुल सभी साइड इक्वल होते हैं। अगर एक साइड को अगर हम ए मानते हैं तो सभी साइड क्या हो जाएगा, ए मतलब ए हो गया। ऐसे भी सम ऑफ ऑल साइड्स कर लो, सभी साइड को जोड़ लो, ए+a+a+a कितने हो गए, 4a टोटल हो गए। यही सूत्र होता है इसका, 4a स्क्वायर का 4a। आपको कुछ नहीं याद है, 4a मत याद करो, केवल याद रखना सम ऑफ ऑल साइड्स। अब कुछ लोग दिमाग लगा रहे होंगे, ठीक है सर इतना सब कुछ है, सर्कल का बता दीजिए। सर्कल का तो कैसे जोड़ेंगे, सर्कल का भी यही होता है। सर्कल पूरा गोल होता है। और गोल फिगर की होने की वजह से इसका अगर आपको पेरीमीटर निकालना है, यहाँ पे सर्कल के केस में पेरीमीटर नहीं कहते हैं। बहुत ही अजीब बात है, इसको सरकमफ्रेंस कहते हैं। बात वही है, सरकमफ्रेंस बोलो या पेरीमीटर बोलो, बस इसका नाम चेंज हो जाता है, क्योंकि सर्कल का केस सरकमफ्रेंस हो जाता है। अब यहाँ पे अगर आपको इसका पेरीमीटर, सॉरी सरकमफ्रेंस निकालना है, पेरीमीटर मुझे भी याद है। तो सरकमफ्रेंस निकालना, तो इसका एक फॉर्मूला होता है 2πr। आप सोच रहे हो फिर से फॉर्मूला पे याद ही करा रहे हो, वही चीज है। नहीं, इसको भी अगर आप चाहो तो पेरीमीटर इसका निकाल सकते हो। कैसे, एक धागा रखो, धागा को ऐसे रख के यहाँ पे लेके आओ, इसके दूसरे एंड तक लेके आओ, उसका धागा को तोड़ लो और उसकी जितने भी लेंथ होगी उसको मेजर कर लो, आपको वही पेरीमीटर होगा, वही आपका सर्कमफ्रेंस होगा। बट इसका फॉर्मूला, क्योंकि अब धागा लेके तो एग्जाम में चलोगे नहीं, ऐसा टाइम तो है ना कि धागा लेके चल रहे हैं एग्जाम में, पेरीमीटर निकालना है, सर्कमफ्रेंस निकालना है, पता चले नंबर नंबर कोई काट देगा। तो आपको करना क्या है, सिंपल सी बात है, इसका फॉर्मूला होता है 2πr। मतलब अगर रेडियस इसका आर है तो आपको करना क्या है, उस फॉर्मूले में पुट करना है और बाकी आंसर आपका पता चल जाएगा। ठीक है, अब ठीक है, इतना तो याद करना पड़ेगा आपका। इसका पेरीमीटर सर्कमफ्रेंस का 2πr। क्लियर है, अब आगे चलते हैं। अब थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी की बात कर ले। टेढ़ी मेढ़ी किसी का भी अगर आपको पेरीमीटर याद करना, किसी का भी कोई भी स्ट्रक्चर हो, केवल आपको क्या कर लेना है, सम ऑफ ऑल साइड्स। कोई भी स्ट्रक्चर है, सपोज दैट
कोई ऐसा स्ट्रक्चर है जिसका अजीबो गरीबो शेप एंड साइज है, हमें नहीं पता कैसा है शेप एंड साइज, अजीबो गरीबो, ए बी सी डी ई एफ, अगर इसके सभी लेंथ दिया हुआ है, सपोज 4 5 6 4 3 2, अगर सभी साइड दिया हुआ है तो आपको बोलना पेरीमीटर क्या होगा भाई सर, इसको बताना है। तो आपको करना क्या है, सम ऑफ ऑल साइड सर जोड़ लो, कितना है 4 + 5 + 6 + 4 + 3 + 2, तो सब जोड़ो, 5 4 9 9 6 15, 15 4 19 19 20 21 22 23 24, तो टोटल आ जाएगा 24, और जो भी यूनिट होगा आप लिख लेना, जो भी आपका यूनिट होगा लिख लेना। इस तरह से हम पेरीमीटर की ज्यादा नहीं करते हैं, पेरीमीटर का कोई भी केवल क्या करना, सम ऑफ ऑल साइड, सभी साइड को जोड़ लेना, क्लियर हो गया। अब बात करते हैं एरिया की, बहुत ज्यादा यूज होने वाले एरिया, एरिया की बात कर लेते हैं, मतलब इसका क्या होगा। एरिया का जो एक ही फॉर्मूला आपको याद करना है, क्या याद करना है, बेस इंटू हाइट, जो कि फॉर्मूला दिख रहा होगा आपको, एक ही फॉर्मूला आपको याद करना है, बेस इंटू हाइट। बेस मतलब किसी भी चीज का क्या है, नीचे का बेस, हाइट मतलब उसकी ऊंचाई, उसकी ऊंचाई, ठीक है। तो बेस इंटू हाइट, बस यही फॉर्मूला याद करना है। अब कैसे एप्लीकेबल होगा, चलो एक एक करके देखते हैं। जैसे बात करते हैं रेक्टेंगल की, रेक्टेंगल क्या है, सबसे पहले रेक्टेंगल की बात करते हैं। यहाँ पे इसका लेंथ क्या है, नीचे का क्या है एल, ऊपर का बी, तो इसका लेंथ नीचे का जो एल है वो क्या हो जाएगा हमारा, एक बेस होगा, बेस, तो एल इंटू बी, इसका एरिया हो जाता है एल इंटू बी, बेस इंटू हाइट, क्योंकि लेंथ एल है और ब्रीथ बी है, तो एल इंटू बी। अब बात करते हैं स्क्वायर की, स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर में क्या हो जाएगा, सभी साइड इक्वल होते हैं, देखो अगर एक साइड ए है तो ए, तो आपको क्या करना चाहिए, बस बेस इंटू हाइट, केवल बेस इंटू हाइट चाहिए ना, तो इसका क्या है ए इंटू ए, तो इसीलिए इसका इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, ए इंटू ए हो गया। अब बात कर लेते हैं, उसके बाद आपका ट्रेंगल, ट्रेंगल छूट गया, ट्रेंगल की बात करते हैं। ट्रेंगल एक्चुअली में होता क्या है, ट्रेंगल आपका जो जो रेक्टेंगल होता है ना, उसी का क्या होता है, आधा होता है, देखो दिखाता हूं करके। ट्रायंगल का जो आपका एरिया हो जाएगा, सपोज करें ये हमारे पास रेक्टेंगल ए बी सी डी, तो इसी का आधा क्या होता है, ट्रायंगल, देखो ये ट्रायंगल दिख रहा है, ये वाला पार्ट देखो ट्रायंगल दिख रहा है, ए बी सी ट्रायंगल है, ए बी सी ट्रायंगल है। तो अगर हम बात करें, अगर ट्रायंगल की बात ना करें, इसका एरिया, बस हमको आधा इसका एरिया निकालना, तो आधा है ना, तो इसका एरिया हम पढ़ चुके हैं, अगर ये एल है और ये बी है, तो इसका फॉर्मूला क्या था एरिया का, एल इंटू बी, ठीक है, पूरा एरिया निकालना हो तो एल इंटू बी, अगर आधा निकालना हो तो क्या, इसको आधा कर देते हैं, आधा आधा मतलब हाफ, हाफ एल इंटू बी हो जाएगा, ठीक है। तो आधा हमारे पास है क्या, ट्रायंगल के, तो ट्रायंगल ए बी सी, तो यहाँ ट्रायंगल ए बी सी हाफ एल इंटू बी। अच्छा यल क्या है, यल क्या है, यल आधार ही तो, सॉरी यल क्या है, बेस ही तो है, तो ये बेस हो गया, इंटू ये क्या हाइट ही तो है, इंटू हाइट, तो इसीलिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इनटू हाइट होता है, क्योंकि वो क्या होता है, रेक्टेंगल का आधा होता है, और जो हमारी हाइट होती है ना, हमेशा परपेंडिकुलर ही होना चाहिए होता है, ठीक है, हमेशा परपेंडिकुलर, तो इसका क्या हो जाएगा, ट्रायंगल का हाफ बेस इनटू हाइट। आपको फॉर्मूला बस एक ही याद करना है, बेस इनटू हाइट, और कोई नहीं याद करना। फिर से कुछ लोग दिमाग में आ रहा होगा सर्कल का क्या होगा सर, सर्कल का भी यहाँ पे आपको कष्ट के लिए खेद है, फॉर्मूला ही देने वाला हूँ, पाई आर स्क्वायर, इसका भी एरिया आपका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, एक फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा इसका, जो ये कहाँ से आया पाई आर स्क्वायर, इसका मैं शॉर्ट में कोशिश करूंगा बताने की, उसमें आप देख लेना, शॉर्ट में बना के मैं अपलोड कर दूंगा कहाँ से इसका एरिया है, ठीक है, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है बताने का, पाई आर स्क्वायर होता है, इसको याद करो आप लोग, इसका फॉर्मूला क्या होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर, क्लियर है। प्रोग्राम कुछ ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है ना, इसके भी एरिया की बात कर लें, इसके भी एरिया की तो बात कर लें, पैरेललोग्राम कुछ ऐसा दिखता है, आमने सामने के जो साइड्स होते हैं वो पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, एबी पैरेलल डीसी और एडी एडी पैरेलल टू बीसी, यही होता है, कुछ और खास नहीं होता, पैरेललोग्राम ही होता है। अब इसका अगर हमें एरिया निकालना हो तो इसका बेस अगर हमें पता है, बेस बेस सपोज करो कुछ भी हो सकता है, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर है, बेस पता है, और ये चीज भी पता है हमें, तो इससे मतलब नहीं होगा, एरिया नहीं निकलेगा, आपको पता क्या होना चाहिए, आपको ये हाइट, हाइट पता होना चाहिए, हाइट, जब तक हाइट नहीं पता होगा तब तक आप एरिया नहीं निकाल सकते, तो बेस इंटू हाइट दिया रहेगा, अगर आपको हाइट 5 दिया तो 5 दिया रहेगा, तो उसके बाद आपको एरिया तब निकाल सकते हो 4 × 5 20, जो भी सेंटीमीटर होगा, सेंटीमीटर मीटर होगा बेटा, तो आपको हाइट की तो जरूरत पड़ेगी, कोई भी स्ट्रक्चर आपको बेस इंटू हाइट, हाइट तो जानना चाहिए, जानना पड़ेगा, तभी आप एरिया निकाल सकते हो, क्लियर है। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि किस तरह से एरिया और पेरीमीटर निकालें।
अब क्या है, ये सारी चीजें जो आपको कवर की हैं, कोशिश की जितना कवर हो पाया है, एरिया और पेरीमीटर निकालने का, एरिया का एक ही फॉर्मूला और पेरीमीटर का, इस सभी को आप एक बार रिकॉल करके एक बार और वीडियो नहीं समझ में आते, एक बार और देख लेना और कोशिश करो थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चन के प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ना, तभी जंप करना, इतना थोड़ा प्रैक्टिस करने के बाद ही आगे बढ़ना है। तो ठीक है, चलो अब हम लोग थ्री डी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। थ्री डी स्ट्रक्चर का एक एक करके समझते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या नहीं। ये क्लास 10th लेवल का है। और सबसे पहले थ्री डी स्ट्रक्चर में सबसे फेमस, सबसे ज्यादा चर्चित हमारा क्या है, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड काफी फेमस होता है क्योंकि वो अजीबो गरीबो घर जैसा दिखता है, तो उसका स्ट्रक्चर ज्यादा यूज होता है। तो क्यूबॉइड की बात करें, क्यूबॉइड में अब थ्री डी स्ट्रक्चर में आए हुए हैं, तो आपको क्या क्या मिलेगा, एरिया के जगह सरफेस एरिया मिलेगा, सरफेस एरिया। और आपको पेरीमीटर नहीं मिलेगा, यहाँ पे वॉल्यूम मिलेगा, मतलब उसके अंदर कितना पानी, वॉल्यूम मतलब होता है उसके अंदर कितना पानी आ सकता है, उसी को वॉल्यूम बोलते हैं। कितना चीज, पानी या कोई भी लिक्विड हो सकता है, कितना आ सकता है उसी को वॉल्यूम बोलते हैं। और उसके बाद यहाँ पे वॉल्यूम रहेगा और यहाँ पे क्या होगा, सरफेस एरिया रहेगा। तो क्यूबॉइड की बात करते हैं, क्यूबॉइड का, चलो क्यूबॉइड की बात करते हैं। क्यूबॉइड का स्ट्रक्चर जो होता है थोड़ा सा ऐसे होता है आपका, कि मतलब थोड़ा घर जैसा दिखता है। अब ये नहीं कि घर जैसा घर ही होता है, घर जैसा दिखता है। इसमें क्या होता है, आपको आपको निकालना क्या, सरफेस एरिया। तो हर एक, जितने भी फेसेस हैं, 6 फेसेस होते हैं टोटल इसमें, सभी का अलग अलग एरिया निकालना। सभी के ऊपर रेक्टेंगल का दिख रहा है ना? अगर बात करें तो सभी रेक्टेंगल दिख रहा है। यहाँ पे नीचे अगर हम मान लेते हैं एल, क्योंकि ये लेंथ है तो इसको एल ही, एल से डिनोट करेंगे। ये क्या है, इसका ब्रीथ, तो इसको बी से डिनोट करेंगे। और ये क्या है आपका हाइट, तो इसको हाइट से डिनोट करेंगे। अब क्या है, इसमें आपका सभी फेसेस का अलग अलग एरिया निकालेंगे। अगर इसका थ्री डी स्ट्रक्चर की बात करें, देखो कुछ कीवर्ड कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, कुछ ऐसा दिखता है। अब ये है कीवर्ड। अब हम क्या किए हैं, ध्यान से देखो, यहाँ पे सामने वाला क्या है, सामने वाला जो चीज दिख रहा है, ये वाला क्या है, लेंथ है, इसको मैंने एल माना तो इसको एल कर देते हैं, एल। ठीक है, ये क्या माना है, एच, तो ये हो गया एच। और ब्रीथ जो है, ब्रीथ ब्रीथ की जो बात कर रहे हैं, ब्रीथ एल और एच। और जो बी की बात है, बी एक्चुअल में ये है। अब थ्री डी में आपको क्लियर हो रहा होगा, बी आपका नीचे वाला है, तो ये एल है तो ये भी तो एल होगा, ये अच्छा है तो ये भी तो एच होगा, है कि नहीं? दिख रहा है ना आपको, ये एल है तो ये भी एल होगा, ये अच्छा तो ये, क्योंकि रेक्टेंगल टाइप का दिखता है सामने से। अब ये बी है तो ये भी तो बी होगा, ठीक है। अगर ये एल है तो ये भी एल होगा, ये सारे एल होंगे, सारे के सारे एल होंगे। तो सभी का एरिया निकालना, हमें एक एक करके एरिया निकालते हैं सभी। सबसे पहले नीचे फेस का एरिया निकाल, नीचे वाला, ये वाला जो दिख रहा है आपका, इसका एरिया निकालते हैं नीचे। तो नीचे क्या दिख रहा है, ये एल है, बी है, तो क्या हो जाएगा, एल इंटू बी, एल इंटू बी। अच्छा, नीचे का एरिया तो निकल गया, एल इंटू बी, डन हो गया, इसको लिख देते हैं डन, ऐसे ठीक है, डन। सेम एरिया जो नीचे का होगा वही भी ऊपर वाला भी तो होगा, सेम सेम। ये जो नीचे वाला एरिया वही तो सेम सेम ऊपर वाला भी तो होगा, ऊपर वाला इसकी जस्ट सिर्फ कॉपी हुआ, तो इसको लिख देते हैं 2l इंटू बी। क्लियर है? अब देखो, ये हो गया, ये भी डन, ये भी डन, ऊपर वाला भी डन। अब हमारे पास किसका एरिया निकालते हैं, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। अब बचा जो एरिया, इसका निकालते हैं, इसका। तो इसका एरिया क्या होगा, ये वाला, ये वाला। तो इसकी बात करें एरिया, ये होगा, प्लस करेंगे हम, सबको जोड़ेंगे, सबको जोड़ेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, बी इंटू एच, बी इंटू एच। ठीक है, और बी इंटू एच की बात करें तो ये वाला भी डन हो गया, बी इंटू एच। सेम सेम ये भी होगा, सेम सेम इधर का भी होगा, बी इंटू एच। जैसे जो ये इधर होगा वैसे इधर होगा, तो ये दोगुना, इसको भी कर देंगे हम दोगुना, दोगुना बी इंटू, ना, बी इंटू एच। अब रहा सबसे फाइनल वाला, जो फ्रंट वाला जो एरिया है, जो सामने का सबसे है, सामने वाला और इधर सेम सेम भी होंगे, तो सामने वाला क्या दिख रहा है, एच इंटू एल, या फिर एल इंटू एच कर लो, जो कहना कर लो आपका, दोनों से मल्टीप्लाई कर लो, चाहे दो को तीन से करो, तीन को दो करो, छह ही छह ही आने वाला। तो एच इंटू एल, सेम चीज उधर भी होगा, तो इसमें टू एच, सभी को जोड़ देना, क्या हो जाता है इसका सरफेस एरिया। क्लियर है? तो सरफेस एरिया से क्या हो जाएगा, 2 LB, LB, अब जो जो दो दो सब में कॉमन दिख रहा है, तो अब क्या करो, 2 कॉमन लो, तो यार LB BH HL, ये आपका हो जाएगा फॉर्मूला। और ये क्या बना, सभी को जोड़े ना, सभी को, इसलिए इसको बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो इसको शॉर्टकट में बोलते हैं TS से। तो टोटल सरफेस एरिया जो होगा किसका, कीवर्ड का, ए होगा, ये फॉर्मूला होगा आपको। आप चाहो तो ये भी फॉर्मूला है, चाहो तो प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली इसमें देखो, सीबीएसई बोर्ड है, और सीबीएसई बोर्ड में आपको ये फॉर्मूले पे कतई नहीं जाना है, कृपया करके इस फॉर्मूले पे ना जाए। अगर इस फॉर्मूले पे जाओगे ना तो एक भी सवाल नहीं लगने वाला सीबीएसई का। अब सोच रहे हो तो फॉर्मूला बताया ही क्यों है। अरे ये फॉर्मूला बस कहीं कहीं अप्लीकेबल हो जाता है डायरेक्ट, नहीं तो कहीं नहीं। कहीं कहीं ऐसा हो जाएगा ना, यहाँ पे चीज गायब रहेगी, इसको गायब करेगा, उसको गायब करेगा। तो कोशिश करो आप मेरा कॉन्सेप्ट याद करो, जो आपको कॉन्सेप्ट बताया है।
कि ये कैसे आया है। क्लियर है? तो इस तरह से सरफेस एरिया हम लोग देख रहे हैं, टोटल सरफेस एरिया। और कर्व सरफेस एरिया की बात नहीं करेंगे, कर्व सरफेस एरिया बिल्कुल बात नहीं करेंगे, हम बाद में आके बात करेंगे। अब वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। वॉल्यूम कैसे कीजिएगा? वॉल्यूम, एक तरह से देखा जाए ना, तो जो हमारे पास एरिया नहीं था 2D स्ट्रक्चर वाला, वही होता है बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट मीन्स क्या होगा? नीचे, नीचे का जो पार्ट था, नीचे का पार्ट क्या, एल इंटू बी है नीचे का पार्ट, और उसका हाइट क्या है? एच। तो बेस क्या है? एल इंटू बी, और हाइट क्या है? एच। तो एल बी एच। तो वॉल्यूम क्या हो जाता है? एल इंटू बी इंटू एच। डायरेक्ट फॉर्मूला है। बाकी सरफेस एरिया का मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ कैसे आपको याद रखना है। आप क्या करना है? ऐसे लिखना एल बी एच, ठीक है? तो ऐसे लिखने के बाद क्या करना है? एल इंटू बी, ऐसे लिखना है एल इंटू बी, ठीक है? उससे क्या करना है? बी इंटू एच, बी इंटू एच, फिर एच इंटू एल, एच इंटू एल, एच इंटू एल कर लेना। तो फिर क्या होगा? सबको जोड़ देना, सबको जोड़ने में दोगुना करना। इस तरह से अच्छा हो तो शॉर्टकट, मतलब याद कर सकते हो। शॉर्टकट ठीक है, मैं तो कहूंगा फॉर्मूला मत याद करो, क्योंकि अभी आगे आप समझ जाओगे क्यों फॉर्मूला नहीं याद करना। क्लियर है? तो अब बात करते हैं, आगे चलते हैं क्यूब की बात। तो क्यूब की बात करने के लिए, क्यूब में क्या है कि ना, क्यूब में बहुत आसान है, सभी साइड क्या हो जाते हैं? ए। अगर ए मानते हैं तो सभी साइड क्या हो जाएंगे? ए। तो इसमें फॉर्मूला उसी पे हम चाहे तो प्रूव कर सकते हैं, जैसे वहां पे हम फॉर्मूला पढ़े थे, 2 LB BH HL, यही पढ़े थे ना, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। तो यहाँ पे क्यूब के केस में क्या हो जाएगा? सभी साइड क्या हो जाएगा? हम क्यूब का केस लिख चले हैं, तो क्यूब के केस में क्या हो जाएगा? सभी साइड क्या हो जाएगा? ए मान लिए। तो चलो ए पुट कर देते हैं, 2 A इंटू A प्लस A इंटू A प्लस A इंटू A। तो कितना है? ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर है? कितने हैं? कितने ए स्क्वायर भाई? 3 ए है ना, 3, तो 3 हो जाएंगे। तो 3A स्क्वायर। अब इस ब्रैकेट को खोलेगा, मल्टीप्लाई होता है तो क्या होगा? 2 3 6, 2 3 6 A स्क्वायर। तो ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6A स्क्वायर। ठीक है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ 6A स्क्वायर। अब देखो, एक फॉर्मूला याद की, ये अपने आप याद है ना? वो आपको बस याद रखना है, एक फॉर्मूला याद रखना है, ये अपने आप याद हो जाएगा, 6A स्क्वायर। बाकी तो कॉन्सेप्ट याद रखना है। सबसे अच्छी बात तो ये होगी। ये हो गया 6A स्क्वायर। बाकी इसकी वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम इसका हो जाता है, वॉल्यूम जो होता है, क्योंकि तीनों साइड एल, उसका वॉल्यूम कितना था? एल इंटू बी इंटू एच। तो इसका क्या जाएगा? ए इंटू ए, क्योंकि तीनों साइड वही है, तो ये हो जाएगा ए क्यूब। इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए क्यूब। क्लियर है? ओके। तो इस तरह से आपका क्यूब भी खत्म हो गया। तो अब बात करते हैं सिलेंडर की। सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया, इसमें कर्व सरफेस एरिया भी मतलब होता है, और फिर इसमें और क्या होता है? वॉल्यूम। तीन तीनों चीजों की बात करेंगे। तो सबसे पहले आप सिलेंडर कैसा होता है तो देख लो। सिलेंडर कुछ इस तरह से दिखता है ना? सबको पता है सिलेंडर कुछ इस तरह से दिखता है। इसमें क्या होता है? अगर हम इसको हाइट को एच मान लें, और इसके नीचे का जो सर्कल टाइप का होता है नीचे का, उसको आर मान लेते हैं, ठीक है? तो इसमें जो आपका, पहले टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे? टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए, टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए, जैसे सिलेंडर आपको कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है? इसी टाइप का कुछ होता है सिलेंडर, ये होता है। ये पूरा हाइट को एच माने हैं, और ये छोटे छोटे जो सर्कल होते हैं। अगर आप हमको इसका एरिया पूरा निकालना है तो क्या होगा? ये जितने भी है, ये दिख रहा है, इसका पूरा एरिया निकालना है। और उसके बाद छोटे छोटे जो सर्कल दोनों ऊपर और नीचे लगे हुए हैं, इनका एरिया निकालना है, तो कंप्लीट टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। तो छोटे छोटे सर्कल, सबसे पहले इनको देखो। अगर आप इस सिलेंडर को यहाँ से काट दो, क्रॉस सेक्शन को, और इसको खोलो, तो कुछ इसका इसका जो सरफेस होता है कुछ ऐसा खुलता है, ठीक है? ऐसा कुछ खुलता है, ऐसा कुछ खुलेगा। और ये जो, ध्यान से देखो, ये जो गोले का जो खुल रहा है, गोले का जो ये खुल रहा है, क्या है? एक्चुअल में ये सर्कल है। और सर्कल का क्या? सरकमफ्रेंस ही तो खुल रहा है। तो सरकमफ्रेंस कितना होता है? 2 पाई आर। दिख रहा है ना? डायग्राम में दिख रहा है 2 पाई आर। ये सरकमफ्रेंस क्या होगा? 2 पाई आर। और इसका लेंथ कितना माने? एच माने है। तो ये हो जाएगा 2 पाई आर और एच। एक तरह देखा जाए किस तरह फॉर्म में बन रहा है? रेक्टेंगल फॉर्म में बन रहा है। क्लियर है? तो देखो, तो ये रेक्टेंगल फॉर्म में बन रहा है, कुछ ऐसा बन रहा है। ये जो है हमारे पास क्या है? 2 पाई आर। और ये क्या है? हम इसको एच माने, तो ये एच है, तो ये भी एच है। ये 2 पाई आर है, तो 2 पाई आर। सेम चीज, एरिया निकालना है, किसे निकालना है? रेक्टेंगल टाइप दिख रहा है, तो क्या आ जाएगा? बेस इंटू हाइट। तो क्या आ जाएगा इसके लिए? 2 पाई आर इंटू एच। क्लियर है? ये एरिया डन हो गया। अब इसके जो छोटे छोटे सर्कल, जो छोटे छोटे सर्कल थे, छोटे छोटे, अब देखो, आपका सिलेंडर कुछ इस तरह था, और ये वाला जो काट के क्रॉस सेक्शन, इसका तो ये निकाल दिए। अब जो छोटे छोटे सर्कल थे, एक ऊपर सर्कल होगा और एक नीचे भी सर्कल होगा, है ना?
इनका भी एरिया निकाल के तो जोड़ना पड़ेगा ना, इनका भी तो एरिया निकाल के इसमें जोड़ना पड़ेगा ना। तो इसका इन दोनों का एरिया निकाल के जोड़ते हैं, इन दोनों का भी एरिया तो निकाल के इसमें ऐड ऑन करना पड़ेगा, इनका। अगर इसका रेडियस आर है, क्योंकि वही रेडियस आर लिए हुए हैं, तो इसका रेडियस आर है, तो इसका एरिया क्या होगा, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। कितने हैं टोटल, दो हैं, दो सर्कल है, तो क्या हो जाएगा प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है, दो सर्कल इसी में, पाई आर स्क्वायर एक का, पाई आर स्क्वायर एक का, तो पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर। तो इस तरह से हमारे पास टोटल सरफेस एरिया इसका क्या हो जाएगा, ये होगा। अब देखो यहाँ पे आपको टोटल सरफेस एरिया यही याद रखना है, चाहो तो इसका फॉर्मूला कॉमन लेके यूज कर सकते हो। कितना कॉमन ले रहा, 2 पाई आर कॉमन लिख रहा था, 2 पाई आर कॉमन ले लोगे तो बचेगा क्या यहाँ पे एच, और उधर क्या बचेगा आर बचेगा। तो चाहो तो ये फॉर्मूला आप याद कर सकते हो, ठीक है, इन दोनों से कोई भी याद कर लो। अब कर्व सरफेस एरिया कुछ नहीं होता, कर्व सरफेस एरिया जो होता है, ये जो दोनों सर्कल दिख रहे हैं ना हाथ में मेरे, छोटे छोटे दोनों सर्कल, इनको हटा देता है। मतलब जैसे क्या होता है, सिलेंडर, कोई सिलेंडर टाइप का स्ट्रक्चर, उसको अगर आप पेंट वगैरह करना हो या कुछ करना हो, ठीक माने तो ये नीचे रह गए ऊपर रहेगा, तो इन दोनों को आपको नहीं यूज आएगा, तो इसको हटाना। अब कर्व सरफेस एरिया ये रट मत लेना कि हाँ इन दोनों को हटाना है, कहीं कहीं ऐसा हो जाता है ऊपर पेंट करता है नीचे नहीं, माने तो कोई अलमीरा टाइप कोई चीज है, गोला सा कुछ रखा हुआ है और नीचे रखा हुआ है, तो नीचे पेंट नहीं हो पा रहा, ऊपर का तो पेंट कर सकते हो ना, तो वहां पे ये बस माइनस करना होता है, तो इसीलिए मैं कर रहा हूँ रटो मत। तो इसलिए कर्व सर्फेस एरिया इन दोनों को हटा देते हैं, तो इन्हीं को बस भाई साहब को अगर हम हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, कर्व सर्फेस, जो बचा हुआ जो हो जाएगा कर्व सर्फेस एरिया हो जाएगा। तो सी एस से जो होगा इसका क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच, ये बचा होगा इन दोनों को। बाकी मैं नहीं कहूंगा रखने के लिए। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम क्या मैं बताया था याद करो, बेस इंटू हाइट। तो बेस की बात करते नीचे का बेस यही तो है, सर्कल छोटा सा जो सर्कल बचा हुआ है बेस यही है, तो इसका एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर, और हाइट कितना है एच, तो बेस इंटू हाइट, वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम। वॉल्यूम की बात करें तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, और हाइट क्या है एच, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। इस तरह से सारे फॉर्मूले के आप चाहो तो याद कर लो, और चाहो तो अच्छे से इसको समझ लो, हम तो कहेंगे क्योंकि सीबीएसई बोर्ड है। क्लियर है, अब आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं जल्दी से कोन की, कोन का सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। कोन में बात करें तो कोन का जो होता है, कोन जो होता है अपना कुछ ऐसे दिखता है। अब वो देखें हमें कुछ कोन ऐसे ही दिखता है, आइसक्रीम वगैरह खाते रहते हो उसी को कोन बोलते हैं। अब ये भी एक्चुअल में सिलेंडर का आधा होता है, सिलेंडर का आधा ही होता है। तो अगर बात करें तो क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता है, इसका जो सरफेस एरिया, बस इसका, इसके इसकी पार्ट की बात कर रहे हैं, ये सर्कल का जो छोटा सर्कल इसकी बात नहीं कर रहे हैं, इसका जो सरफेस एरिया होता है पाई आर इंटू एल। तो बस इसका होता है पाई आर इंटू एल, तो हम लोग लिखेंगे इसका पाई आर इंटू एल, बस इस कोण का हो गया पाई आर इंटू एल। अब बात करें इसके ऊपर जो ये छोटा सा क्लिप सर्कल दिख रहा है छोटा सा, तो इसको भी जोड़ना पड़ेगा ना, क्योंकि टोटल सर्कल से निकालना है, तो ये भी तो जोड़ना पड़ेगा ना। तो ये हो जाएगा क्या, प्लस पाई आर स्क्वायर, इधर रेडियस इसका आर है तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। इसको जोड़ लो। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप चाहो तो ऐसे ही इतना ही याद कर लो, चाहो तो इसमें कॉमन ले लो, पाई आर देखो पाई आर कॉमन दिख रहा है, तो पाई आर कॉमन ले लो, तो यहाँ पे एल प्लस आर। क्लियर है, ये आपके पास टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। अगर ये वॉल्यूम आप देख लो, वन थर्ड होता है, वन थर्ड पाई आर स्क्वायर एच होता है वॉल्यूम, आप डायरेक्ट याद कर लो। और अगर सीएससी की बात करें, सीएससी हमेशा ये सर्कल गायब हो जाएगा, एक सर्कल को हटा देंगे, जो सर्कल छोटा सा था उसको हटा देंगे, तो बचेगा क्या, पाई आर इंटू एल बचेगा। कॉन्सेप्ट याद करो, कॉन्सेप्ट इनको पाई आर स्क्वायर हटा देंगे, तो हो गया सीएससी, हो गया टीएससी, और हो गया वॉल्यूम। क्लियर है, तो ये हो गया हमारा कोण। हाँ, इसमें थोड़ा सा एक चीज देखने को मिलता है कि आपका जो कोण होता है, कोण में आपका कभी कभी ये जो लेंथ जो है ना, एल से जो हम डिनोट कर रहे हैं लेंथ, वही है एल, स्लैंट हाइट बोलते हैं इसको, स्लैंट हाइट नाम इसका होता है, स्लैंट हाइट। और ये आपका एक्चुअल हाइट होता है उस कोण का। तो कभी कभी क्या होता है हमारे पास, ये एल नहीं दिया रहता है, एच दिया रहता है, और ये हमारा रेडियस होता है। यहाँ देखो आपको क्या दिख रहा है, ये इसमें देखो क्या दिख रहा है, ये तो देखा जाए तो इसमें दिख रहा है क्या, पाइथागोरस थ्योरम लगाना है पक्का, क्योंकि यहाँ देखो परपेंडिकुलर ट्रायंगल दिख रहा है। तो सिंपल सी बात है, रिलेशन एक बन जाता है यहाँ पे, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर। अब यहाँ से कोई भी एक चीज आपके पास नहीं दिया रहेगा तो आप निकाल सकते हो। मान लेते एच दिया हुआ, आर दिया हुआ, तो एल निकाल सकते हो आप, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला में यूज होने वाला है ये। मान लेते एल दिया, आर दिया, एच पूछा, कैसे निकाल सकते हो, ये रिलेशन आपको समझ के दिमाग में रख के याद रखना है। क्लियर है, तो ठीक है। अब बात करते हैं स्फेयर की, स्फेयर फाइनल टॉपिक है, और देखो इसका भी मैं इसका प्रूफ नहीं बता सकता है, क्योंकि इतना टाइम नहीं है, हम शॉर्ट रिविजन कर रहे हैं, तो इतना टाइम नहीं है कि आपको मैं मतलब पूरा प्रूफ बताया। इसको शॉर्ट वीडियो में डाल दूंगा, वहां पे देख लेना आप, जरूरत पड़ेगा तो। इसमें क्या होगा, स्फेयर में देखो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड पे क्वेश्चन आता है स्फेयर का। तो स्फेयर की बात करें तो आपका वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा, और
और क्या टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा और कर्व सरफेस एरिया फॉर्मूला हो जाएगा। ये फॉर्मूला का स्क्रीनशॉट ले लो और इसको याद कर लो। क्लियर है? इसको देख याद करो। और बात करें अगर हेमिस्फीयर की, हेमिस्फीयर में क्या होगा, हेमिस्फीयर में भी आपका वो आधा गोला होता है, वो गोला थोड़ा सा आधा होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका वॉल्यूम इसका ये होगा, ठीक है, उसी का आधा होता है, सिंपल सी बात है। जो आपका गोला होता है उसका आधा होता है, वॉल्यूम की बात करें। टोटल सरफेस एरिया इसका आधा तो होता है, प्लस नीचे का जुड़ जाता है, इसलिए टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, आपका सरफेस एरिया इसका ये होगा। तो इस तरह से इसका भी फॉर्मूला आपका, ये भी फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। क्लियर है? अब ये तो खैर जल्दी जल्दी मैंने फॉर्मूला जितना था कवर किया, फॉर्मूला तो ठीक था, बट एक्चुअल वीडियो अब शुरू हुआ है। वहां तक तो फॉर्मूला रिवीजन था, फॉर्मूला याद करना तो कोई भी देख लेगा और याद कर लेगा। लेकिन एक्चुअल वीडियो अब मैं जा रहा हूँ बताने की आपको यहाँ पे सवाल को, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। क्योंकि देखो फॉर्मूला रट के जाओगे सीबीएसई बोर्ड में, ऐसा नहीं है क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन को कैसे लगाने हैं, क्वेश्चन आते कैसे हैं, ठीक है, उसको बात कर लेते हैं। देखो अभी तो क्वेश्चन मैं पूरा सॉल्व नहीं करा पाऊंगा, बट बात कर लेते हैं उसमें क्वेश्चन आते कैसे हैं। तो क्वेश्चन इसमें देखो क्या होता है ना, सिलेंडर, जैसे सिलेंडर बस सिलेंडर ही नहीं दिया रहेगा। जैसे एक मिनट, जैसे मान लेता हूँ सिलेंडर आपके पास दिया हुआ है, ठीक है, ये है सिलेंडर। अब आपको ये नहीं कि इसका पूछ लेगा भाई साहब बताइए इसका सिलेंडर, इतना इजी क्या सोचे थे, इतना इजी क्वेश्चन पूछ सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कि सोचो कि सिलेंडर का कुछ दिया है, हाइट दे दिया है और रेडियस दे दिया, बताइए वॉल्यूम क्या है। ऐसा हो ही नहीं सकता। सीरियसली बहुत कम चांस मिलेगा। आपको दो तीन स्ट्रक्चर जोड़ के देगा, ऐड करेगा। तो मान लेते सिलेंडर, सिलेंडर दिख रहा है ना, किसी का सर नहीं फोड़ने जा रहा हूं मैं, ठीक है, ये सिलेंडर दिखाना। तो ये सिलेंडर है, अगर सिलेंडर में बात करें तो सवाल में आपको ऐसा रहेगा कि सिलेंडर के ऊपर हो सकता है ऐसा कौन हो, ठीक है, और पूछ लेगा कि टोटल सरफेस एरिया निकालो, कैसे निकालोगे बताओ, कंफ्यूज। फिर इसलिए उससे सब दिमाग से निकल गया होगा। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें एक्चुअल में ये आपका सिलेंडर है, तो कर्व सरफेस एरिया पहले ये वाला निकालेंगे जो आपको मैं बताया हूँ, याद करो, वो जो ट्रायंगल टाइप का खुला था, देख लो, है ना। और उसके बाद ये ढक्कन जो नीचे है उसका निकालेंगे, प्लस करेंगे, फिर क्या करेंगे, इसका इसका जो कोन दिख रहा है इसका सरफेस एरिया, बस इसका निकालेंगे, इसका ढक्कन का नहीं निकालेंगे, नहीं इसका ढक्कन का है। इन दोनों ढक्कन को नहीं निकालेंगे, इनको जोड़ लेंगे। इनके निकाले, इनके निकाले, इनके निकाले, तीनों को जोड़ लेंगे, इस तरह से निकलेगा। या तो दोनों का टोटल टोटल निकाल के, या फिर जो बीच में दोनों का ढक्कन है, दोनों ढक्कन पाई आर स्क्वायर, जो दोनों ढक्कन है, दोनों ढक्कन को घटा दो, दोनों से जो करना कर सकते हैं। समझ में आ रहा बात? जैसे मान लेते हैं दूसरे सवाल की बात करें, तो दूसरे सवाल कुछ ऐसा हो सकता है, सिलेंडर दिया रहेगा, ओके ओके सिलेंडर दिया रहेगा, और यहाँ पे आपको गोला रहेगा, गोला, आधा गोला, हेमिस्फीयर हो सकता है, हेमिस्फीयर, ठीक है, हेमिस्फीयर आधा, आधा रहेगा। तो अब हेमिस्फीयर का आधा वाला कर्व सरफेस जो फॉर्मूला बताया उसको आप याद कर लो, उसको निकाल लेना। उसके बाद इस सिलेंडर का आपको निकाल लेना है, ठीक है, और इस ढक्कन का जो बचा हुआ है इसको जोड़ना। अब देखो सब में इसमें इसमें अलग अलग निकालना पड़ रहा है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप फॉर्मूला पे मत जाओ, अलग अलग जो एरियाज थे ना उनको याद करने की कोशिश करो, कॉन्सेप्ट याद करने की कोशिश करो, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। क्लियर है? बाकी वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम का बहुत सिंपल रहेगा, कोई बात नहीं, वॉल्यूम का भी फॉर्मूला होगा, उसमें नहीं जोड़ना। अगर आपका हेमिस्फीयर रहेगा, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकाल लो, इसका निकाल लो, दोनों जोड़ लो, उसमें कुछ तामझाम नहीं है, सरफेस एरिया में तामझाम है। क्लियर है? थोड़ा सा एक और स्ट्रक्चर ले लेते, जैसे मान लेते हैं ये क्यूबॉइड है, ठीक है, क्यूबॉइड दिख रहा है ना, क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड में आपको ऐसे नहीं दे देगा कि लेंथ ब्रेथ हाइट दे दिया और आपको क्यूबॉइड निकालने आ जाएगा, ठीक है, निकाल लिए, ऐसा नहीं रहेगा। उसके ऊपर हो सकता है कौन दे दे, ऐसे कीवर्ड इसी के शेप और साइज का दे सकता है, इसी के। तो आपको यहाँ पे क्या होगा, इतने इस इसका केवल सर्फेस एरिया जो यहाँ पे जहाँ पे कौन बैठा हुआ है वहां का सर्फेस एरिया माइनस कर देंगे, टोटल निकाल के सर्फेस एरिया इसका माइनस कर देंगे, इसका लेंथ और ब्रेथ जो भी आ रहा होगा, लेंथ और ब्रेथ या हाइट और ब्रेथ जो भी आ रहा है इसको माइनस करना पड़ेगा, तब जाके ये जो बचा हुआ पार्ट है उसका कर्व सर्फेस एरिया आपका आ जाएगा, उसका मतलब सर्फेस एरिया। और फिर इस कोन का जो ऊपर का सर्फेस एरिया वो निकालेंगे, ठीक है, क्लियर है। अब कभी 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 क्या होगा, आपका इसका रेडियस नहीं दिया रहेगा, लेकिन हमें इसका लेंथ तो पता रहेगा ना, उसका आधा करके इसका रेडियस ले लेंगे, वही चीज। समझ में आ रही बात? बाकी पार्ट टू में मैं क्वेश्चन पे बात करूंगा तो वहां पे आप लोगों को समझाऊंगा कि कैसे वो चीजें निकल रही हैं, पार्ट टू में जब क्वेश्चन बात करेंगे। अभी मैं कोशिश किया हूँ आपको शॉर्ट में जितना समझा पाया हूँ समझाया हूँ। अब देखो थोड़ा सा एक चीज और बच गया है जो मैं बताता हूँ इसकी यूनिट के बारे में। वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब, चाहे जो भी यूनिट होगा मीटर क्यूब ही होगा, क्योंकि तीन साइड होती है, ठीक है। और एरिया की बात करें जो सरफेस एरिया इसका मीटर स्क्वायर होता है, सबको पता है। और और बात कर लें पेरीमीटर की, जो भी स्टार्टिंग में बताया था उसका मीटर हो जाता है। क्लियर है?